हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शीनू लर्निंग पॉइंट। यहाँ आपको हिंदी के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आप भी जानते हैं कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सामान्य हिंदी के जो प्रश्न हैं पूछे ही जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए डेली हिंदी की जो है वीडियो लेकर आ रही हूँ। यहाँ पर आपके लिए हिंदी क्विज़ भी अवेलेबल करा रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हिंदी की, और साथ ही आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सीडीपी हिंदी ईवीएस की वीडियो चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आप अपना पहला प्रश्न देख सकते हैं। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से हमारा जो है सही उत्तर होगा तो वो होगा ऑप्शन डी ट। ट वर्ण जो है वो दंत्य नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी जो वर्ण है उसे उच्चारण स्थान के आधार पर जो है वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर जो ट ध्वनि है वो मूर्धा से निकलती है, अतः उसे मूर्धन्य ध्वनि माना जाता है। मूर्धन्य ध्वनि जो क्या है उसे पूर्ण रूप से आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके बारे में अलग से जो है एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पर जो ट वर्ण है वो दंत्य नहीं है। इसके अलावा त, ध और द ये तीनों जो हैं ये दंत्य ध्वनि है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है। अब यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ट और ड। ये हमारा जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ ट और ड अल्पप्राण वर्ण है। अल्पप्राण होते क्या है? अल्पप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसा कि क, ग, ज, प। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 15 होती है। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर अल्पप्राण की परिभाषा बताऊं तो प्राण का अर्थ है वायु। व्यंजनों का उच्चारण करते समय बाहर आने वाली श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होता है और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ठीक है। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जैसा कि आप जानते होंगे कि हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। वहीं व्यंजन का उच्चारण करने के लिए व्यंजन के साथ में स्वर का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा बी छ। छ जो है घोष वर्ण नहीं है। इसके अलावा ए, अ और ड जो ये तीनों हैं ये घोष वर्ण हैं। छ जो है वो अवघोष वर्ण है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी स्वर होते हैं वो सभी के सभी घोष वर्ण होते हैं। ठीक है। कभी भी कोई भी स्वर आने लगे तो आप हमेशा टिक कीजिएगा घोष वर्ण। यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ आप उसे किसी भी अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो हम यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि ऊष्म व्यंजन होते क्या हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से विशेष प्रकार की एक गर्म वायु निकलती है, हवा निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब ऊष्म व्यंजन जो है इनकी संख्या 4 होती है, वो होती है श, स, स, ह। ठीक है। ये 4 जो हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला की नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ख और ग। आप ख और ग के नीचे बिंदी लगी देख सकते हैं, है ना। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो है एक नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ख और ग के नीचे जो बिंदी लगी हुई है उसे हम नुक्ता बोलते हैं। तो नुक्ता सहित ध्वनियों को नवीन विकसित ध्वनि माना जाता है। ये ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं जैसे कि फारसी हो गई, उर्दू हो गई, इनके प्रभाव से हिंदी में विकसित हुई हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करें त्र और ज्ञ की तो ये संयुक्त व्यंजन है। वहीं म और ड जो है ये नासिक्य व्यंजन है। ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है र व्यंजन कहलाता है। र व्यंजन क्या कहलाता है? तो ये लुंठित व्यंजन कहलाता है। लुंठित व्यंजन होते क्या है? जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ लुढ़कती है उसे लुंठित वर्ण कहते हैं।
हिंदी वर्णमाला में केवल एक मात्र लुंठित व्यंजन र है। तो चलिए हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है ऋणात्मक का विलोम शब्द है। तो ऋणात्मक का उल्टा क्या होगा? विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो इसका क्या होगा? धनात्मक। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब होता है घटता हुआ, मतलब माइनस में, और धनात्मक का मतलब होता है प्लस में, मतलब बढ़ता हुआ। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पर एक और विलोम शब्द आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कलुष का विलोम शब्द हमें बताना है, क्या होगा? तो वो होगा निष्कलुष। निष्कलुष जो है कलुष का विलोम होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शेर का पर्यायवाची क्या होगा? तो वो होगा ऑप्शन डी, नृसिंह। नृसिंह मतलब क्या? शेर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो आकाश का क्या होगा? व्योम। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची व्योम होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन शब्दों में से किस में उत्क्षिप्त ध्वनि जो है उसका यूज़ हुआ, ये हमें बताना है। तो वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी, पढ़ाई में। पढ़ाई जो शब्द है इसमें जो है उत्क्षिप्त ध्वनि का यूज़ हुआ है। अब उत्क्षिप्त ध्वनि होती क्या है ये भी हम जान लेते हैं। जीभ के ऊपर उछलने से उत्पन्न अथवा जीभ की जो नोक होती है उसके उलटकर मूर्धा को झटकने के साथ उत्पन्न ध्वनि जो है उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाती है। जैसे कि मैं आपको मूर्धा के बारे में पहले बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर जो हिंदी वर्णमाला में केवल दो ही उत्क्षिप्त व्यंजन है, वो है ड और ढ। ड और ढ जो है उत्क्षिप्त व्यंजन है, केवल यही दो जो है हिंदी वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण युग्म अल्प प्राण व्यंजन का है? देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अल्प प्राण में आपको बता चुकी हूँ कि पहला, तीसरा और पांचवा जो है अल्प प्राण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो दिए गए हैं ये अलग तरीके से दिए गए हैं, आपको बस युग्म देखकर बताना है कि ये सही बैठता है नहीं बैठता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, प, द और क। प अपने वर्ग का पहला वर्ण है, द अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है और क अपने वर्ग का पहला वर्ण है। तो इस तरीके से जो है ये ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कोई भी सही नहीं होगा, यही जो है फिट बैठता है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो वो होगा अनेकाधिकार। तो यहाँ पर सिंपल सा इसका आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वकीय का विलोम शब्द है। स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा? परकीय। परकीय जो है इसका अर्थ होता है किसी दूसरे से संबंध रखना। ठीक है, और स्वकीय का मतलब क्या होता है कि किसी एक से संबंध रखना, जैसे कि पति पत्नी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपकी ये वीडियो खत्म होती है। आपके लिए मैं डेली जो है इस चैनल पर वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। यहाँ पर आपको डेली जो है वीडियो देखने को मिलेगी। और साथ ही अगर आप करंट अफेयर जीके की जो वीडियो चाहते हैं, क्विज चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मैं नेक्स्ट जो है वीडियो कल अपलोड कर दूँगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए बस